अभी हम लोग चलते हैं प्रश्न संग्रह 1.1। प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा के आधार पर आपको क्या निकालना है, दूरियां निकालनी है। तो नीचे दी गई, ये प्रश्न एक पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या रेखा है, इसमें ये बिंदु है, इन बिंदुओं के निर्देशांक है और आपको कुछ दूरियां निकालना है। तो यहाँ पे कुल 8 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं दूरियां निकालने का, और सारे प्रश्न एक जैसे हैं और सूत्र भी एक ही है। सूत्र एक ही आपको जो लिखा गया वही है कि दूरी निकालने का सूत्र क्या है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो ये रट्टा मार जाइए, एक सूत्र जो आपको लिखाया गया था, देखिए ये सूत्र आप याद कर लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो बड़े निर्देशांक में से आपको छोटा निर्देशांक क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है। तो चलिए जरा देखिए, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। इसमें देखिए आपको पहला है DBE, आगे मैंने कुछ से मार्क लगाया, इसका मतलब आपको B और E, ये दो बिंदुओं के बीच की D मतलब दूरी निकालना है। तो D मतलब आपको डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो B और E ऐसे दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले हमें पता करना है कि बिंदु B का निर्देशांक कितना है, बिंदु E का निर्देशांक कितना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बिंदु B का निर्देशांक कितना है 2, बिंदु E का निर्देशांक कितना है 5। B का निर्देशांक कितना है 2, E का निर्देशांक कितना 5। इधर देखिए B का निर्देशांक 2, E का निर्देशांक 5। ऐसे मैंने तीर लगा दिया, तो ये तीर बता रहा है कि B का निर्देशांक कितना है 2 और E लिख के ऐसा तीर लगा दिया, मतलब E का निर्देशांक कितना है 5। तो B का निर्देशांक 2, E का निर्देशांक 5। एक बार फिर से देख लीजिए, बिंदु B का निर्देशांक 2, बिंदु E का निर्देशांक 5। तो बिंदु B का निर्देशांक 2, बिंदु E का निर्देशांक 5। अब हमें ये DBE निकालना है, मतलब B और E के बीच की दूरी निकालना है। तो सूत्र ये रट्टा आया सूत्र, इसको रट लीजिए कि बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो कोई भी दूरी निकालना, ये सूत्र याद कर लीजिए, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना। अब ये देखना है कि ये 2 और 5 में बड़ा कौन है। तो 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। तो पहले बड़ा निर्देशांक लिखा 5, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक। अब छोटा निर्देशांक कौन है 2, तो पहले बड़ा निर्देशांक कौन है 5, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कौन है 2। अब 5 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस घटता है। 5 के सामने यहाँ प्लस छिपा हुआ, तो प्लस और माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से 2 गया 3 और बड़ी संख्या 5 है, उसके सामने प्लस, तो यहाँ प्लस छिपा रहता है। इस तरीके से 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो DBE के बीच की दूरी कितनी है 3। तो ये तो सूत्र से निकालना हो गया, DBE बराबर कितना आया 3। तो बस इतना सही करना है आपको, 8 प्रश्न में बस इतना ही सब में करना है। लेकिन जरा मैं आपको इस आकृति में भी दिखा देता हूं कि DBE, B और E के बीच की दूरी जो 3 हमने सूत्र से निकाला है, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। B और E के बीच की दूरी, B से चलना शुरू करेंगे, E तक पहुंचेंगे। देखिए 1 2 3, तो B से E के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 इकाई, बराबर है। तो इस तरीके से हमने सूत्र से निकाला, यहां से भी निकाल सकते हैं, पर आपको सूत्र से निकालना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है DJA, मतलब J और A के बीच की दूरी। तो पहले हम J का और A का निर्देशांक देखते हैं। चलिए यहां से देखते हैं, J का निर्देशांक कितना है -2, A का निर्देशांक कितना है 1। तो J का निर्देशांक -2, A का निर्देशांक 1। ये देखिए J का निर्देशांक -2, A का निर्देशांक 1। अब हमें DJA निकालना है, तो वही सूत्र फिर से, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब हमें देखना है कि -2 और 1 में बड़ा कौन है। तो फिर से आपको ध्यान रखना है कि माइनस वाली संख्या छोटी होती है
प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। नहीं तो आप बोले, आप इसको देखेंगे तो बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं। माइनस वाली संख्या क्या होती है? छोटी, प्लस वाली संख्या बड़ी। तो ये 1 प्लस में है, ये 2 माइनस में है, ये माइनस वाली संख्या छोटी है, ये प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो पहले बड़ा वाला लिखना है। बड़ा निर्देशांक कौन है? 1, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कितना है? -2। तो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाया था, यहाँ क्यों ब्रैकेट लगा दिया? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे अगर दो चिन्ह आते हैं, जैसे ऐसे माइनस है और फिर एक -2 आ गया, तो ऐसे दो चिन्ह एक साथ सामने सामने नहीं लगाया जाता, तो दूसरे के लिए ऐसा ब्रैकेट लगा देते। कभी ऐसे आया गुणा -2, तो ऐसा दो चिन्ह एक साथ नहीं, ये देखिए ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो दो चिन्ह एक साथ ना लगाया जाए, इसके लिए ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब वहां गुणा हो जाता है। तो यहाँ देखिए वही मैंने किया है। बड़ा निर्देशांक कौन है? 1, फिर सूत्र का माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कौन है? छोटा निर्देशांक है -2। तो ये दो चिन्ह एक साथ आ रहा था, इसलिए ब्रैकेट लगा दी। अब ये माइनस माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाता है? प्लस। तो एक तो ऐसे ही लिखा, और ये माइनस माइनस का गुणा, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ गुणा छिपा रहता है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 2। अब ये प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से DJA के बीच की दूरी कितनी आ गई? 3। तो DJA का मान कितना आ गया? 3। जरा चेक करते हैं J से लेके A तक। ये देखिए मैं J से चलना शुरू करूंगा, 1 2 3 पहुंच गया A तक। तो J से लेके A तक की दूरी कितना हो गया? फिर से देखिए, J से चलूंगा A तक जाऊंगा, 1 2 3। तो J से A तक की दूरी कितनी है? 3। ये आपका हो गया 3। ऐसे सारे क्वेश्चन। चल तीसरा देखते हैं हम। DPC निकालना है, तो एक बार P का और C का, इन दोनों का निर्देशांक देखते हैं, बिंदु P का और बिंदु C का। चलिए देखते हैं। बिंदु P का निर्देशांक कितना है? -4। ध्यान से देखिए, P का -4 और C का कितना है? 3। तो P का निर्देशांक -4 है, C का निर्देशांक 3 है। ये देखिए, P का निर्देशांक -4, C का निर्देशांक कितना है? 3। तो P का निर्देशांक पता कर लिया -4, C का निर्देशांक पता कर लिया 3। अब हमें DPC निकालना, वही सूत्र रटा रटाया। ये सूत्र रट्टा हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब देखना है कि 3 और ऋण 4 में बड़ा कौन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन बड़ा है। कौन बड़ा है इसमें? 3 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये छोटा है। तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे 3, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर ये छोटा वाला मान -4। तो फिर ये माइनस माइनस साथ में आ रहा था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, और यहाँ 4। देखिए 3, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। इस तरीके से DPC का मान कितना आ गया? 7। अगले के लिए चलते हैं, चौथा जरा देखिए। ये चौथा है, DJH निकालना, मतलब J और H के बीच की दूरी निकालना। तो पहले हम J और H का निर्देशांक देखते हैं क्या है। देखते हैं, J का निर्देशांक -2 है, H का निर्देशांक -1 है। J का -2, H का -1। ये देखिए, J का -2, H का -1। तो पहले वही सूत्र DJH बराबर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब देखना है कि -2 और -1 में बड़ा कौन है। तो आपको अभी समझाया था पिछले वीडियो में कि माइनस वाली संख्या जो बड़ी दिखती है वास्तव में वो छोटी होती है, और जो छोटी दिखती है माइनस वाली संख्या वास्तव में वो बड़ी होती है। तो -2 और -1 में बड़ा कौन है? -1 बड़ा है। -2 क्या है? छोटा है। वैसे 2 और 1 में कौन बड़ा रहता है? 2 बड़ा रहता है, लेकिन माइनस अगर लग गया है तो कौन बड़ा है? -2 छोटा है, -1 बड़ा है। मतलब जो संख्या छोटी दिख रही है माइनस वाली, वो बड़ी होती है। तो पहले -1 लिखा, बड़ा निर्देशांक कौन है? -1। फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कौन है? -2। तो 2 माइनस एक साथ आ रहे थे, इसलिए ब्रैकेट। ये -1 वैसे ही रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2। अब ये माइनस से प्लस है, माइनस और प्लस घटाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ध्यान रखिए, 1 के सामने माइनस है, 2 के सामने प्लस है, तो माइनस प्लस घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 2 में से 1 गया 1, और बड़ी संख्या 2 है, उसके सामने प्लस है, तो यहाँ प्लस छिपा रहेगा। प्लस आप लगाएंगे नहीं, प्लस छिपा रहता है। तो इस तरीके से DJH का मान कितना आ गया? 1। तो 2 में से 1 गया, 1 आया, तो DJH का मान कितना आ गया? 1। अब निकालना है DKO, मतलब K और O के बीच की दूरी निकालना। तो K का निर्देशांक कितना है? -3। O का निर्देशांक कितना है? 0। अब यहाँ पे देखें, K का निर्देशांक -3, O का निर्देशांक 0। तो DKO निकालना, पहले देख लेते हैं यहाँ डायग्राम से।
कि के का निर्देशांक कितना है और ओ का कितना है। यहां से देखिए के का निर्देशांक कितना है, के का निर्देशांक है -3 और ओ का निर्देशांक कितना है 0। के का निर्देशांक -3, ओ का निर्देशांक 0। अब यहां देखिए के का निर्देशांक -3, ओ का निर्देशांक 0। अब हमें डी के ओ निकालना है, मतलब के और ओ के बीच की दूरी। तो सूत्र वही आप रट लिए हो, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब देखना है कि -3 और 0 में कौन सा बड़ा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 0 सबसे छोटा होता है। नहीं, माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती है। माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती है, क्योंकि यहां देखिए आपको बताया था संख्या रेखा पे जैसे ही आप इधर जाओगे, बाईं तरफ जाओगे, संख्या छोटी होती जाएगी। तो देखिए अभी ये 2 बड़ा है, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, 0 से भी छोटा -1, उससे भी छोटा -2, उससे भी छोटा। तो ये माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन 0 और -3 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। तो पहले 0 बड़ा निर्देशांक, फिर माइनस, ये सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक। छोटा निर्देशांक कितना है -3। तो ये माइनस सूत्र वाला लिखा और यहाँ ये -3। तो 2 माइनस एक साथ आ रहे थे, इसलिए ब्रैकेट। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 0 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो इस तरीके से डी के ओ का मान कितना आ गया, 3। अगला निकालना है डी ओ ई, मतलब ओ और ई के बीच की दूरी निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं ओ का निर्देशांक कितना है, ई का निर्देशांक कितना है। चलिए देखते हैं। ओ का निर्देशांक कितना है 0, ई का निर्देशांक कितना है 5। ओ का निर्देशांक कितना है 0 और ई का निर्देशांक कितना है 5। यहां से देखिए ओ का निर्देशांक 0, ई का निर्देशांक 5। तो हमें क्या निकालना, डी ओ ई, मतलब ओ और ई के बीच की दूरी। तो वही सूत्र है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब बड़ा निर्देशांक कौन है 5, माइनस छोटा निर्देशांक कौन है 0। अब 5 में से 0 गया, कितना आया 5। तो डी ओ ई का मान कितना आ गया 5। चलिए जरा चेक भी कर लेते हैं, डी ओ ई का मान 5 आएगा क्या, जरा देखते हैं। ये देखिए ओ से लेके ई तक की दूरी निकालते हैं। चलिए ओ से मैं चलना शुरू करूंगा, ई तक जाऊंगा, देखता हूँ 5 आता है। यहां से चलना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो डी ओ ई का मान कितना आ गया 5। यहाँ देखिए डी ओ ई का मान 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां हमें निकालना है डी पी जे, पी और जे के बीच की दूरी। पहले हम देखते हैं पी का निर्देशांक कितना है, जे का निर्देशांक कितना है। यहां से देखिए पी का निर्देशांक -4, जे का निर्देशांक -2। पी का निर्देशांक -4, जे का निर्देशांक -2। यहां से देखिए पी का निर्देशांक -4, जे का निर्देशांक -2। अब हमें डी पी जे निकालना है। तो डी पी जे क्या होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब यहां से देखेंगे कि -4 और -2 में बड़ा कौन है। तो सोचिए जरा कौन बड़ा है -4 और -2 में। माइनस वाली संख्या में जो संख्या बड़ी दिखती है वास्तव में वो छोटी होती है, जो संख्या माइनस वाली छोटी दिखती है वास्तव में वो बड़ी होती है। तो -4 और -2 में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है। तो बड़ा निर्देशांक -2 और ये सूत्र वाला माइनस, छोटा निर्देशांक कौन -4। तो बड़ा निर्देशांक बड़ा वाला मान -2 है, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर छोटा निर्देशांक क्या है -4। तो 2 माइनस एक साथ आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट, ये -2, ये माइनस माइनस का गुणा +4। माइनस प्लस घटता है, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा रहेगा। तो डी पी जे का मान कितना आ गया 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2। अब लास्ट क्वेश्चन है डी क्यू बी निकालना है, क्यू और बी के बीच की दूरी निकालना। तो पहले हम पता करते हैं क्यू का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक कितना है। कौन कौन सा, क्यू और बी। देखते हैं क्यू का निर्देशांक -5 है और बी का निर्देशांक 2 है। क्यू का निर्देशांक -5, बी का निर्देशांक 2। चलिए लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका डी क्यू बी निकालना है। तो पहले देखेंगे क्यू का निर्देशांक कितना है -5 और बी, क्यू का निर्देशांक -5, बी का निर्देशांक 2। तो वहां से आपने देखा क्यू का निर्देशांक -5, बी का 2। अब डी क्यू बी निकालना है, तो मतलब वही सूत्र, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक।
अब देखना -5 और 2 में बड़ा कौन है। तो देखने में आपको ये बड़ा दिख रहा होगा कि 5 है, 5 नहीं है, -5 है। माइनस वाली संख्या छोटी होती है, प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। तो ये याद कर लीजिए, ये संख्या माइनस है इसलिए छोटी रहेगी, ये 2 प्लस में है इसलिए बड़ी रहेगी। तो बड़ा मान कौन है 2, छोटा मान कौन है -5। तो पहले बड़ा वाला बड़ा निर्देशांक कितना है 2, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कितना है -5। ये 2 माइनस एक साथ आ रहे थे क्योंकि ये सूत्र वाला माइनस और यहाँ का भी -5 का माइनस, तो इसलिए इसको ब्रैकेट लगाया। 2 माइनस माइनस का गुणा +5, ये देखिए 2 माइनस माइनस का गुणा +5। अब ये प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो डी क्यूब बी का मान कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से इसमें कुल 8 क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन में आपको दूरी निकालना था और दूरी का एक ही सूत्र लगाना था, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या डी क्यू और बी के बीच की दूरी 7 आता है। यहाँ देखिए डी क्यू भी 7 है। एक बार चेक करते हैं क्या डी क्यू और बी के बीच की दूरी 7 आता है। चलिए क्यू से चलना मैं शुरू करता हूँ, बी तक जाऊंगा, 7 आना चाहिए। यहाँ क्यू से चलना शुरू करूंगा, बी तक जाऊंगा। चलिए चलना शुरू करता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर है। तो आप कभी अगर आपका कैलकुलेशन में गलत हो जाता है तो आप ऐसे संख्या रेखा पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला वो बिंदु पे चले जाइए, जैसे क्यू से लेके बी तक की दूरी निकालना। तो पहले मैं क्यू पे यहाँ पे रुक जाऊंगा और यहाँ से बी तक एक एक कदम चलूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो डी क्यू बी का मान कितना हो गया, दूरी कितनी हो गई 7 हो गई। तो अगर कभी कैलकुलेशन मिस्टेक आपका हो जाता है तो आप यहाँ से ऐसे चेक भी कर सकते हैं।